Good morning, people. My mornings are always a pleasant one and a good one because खालीच मंदिर है, गणेश मंदिर, आणि as soon as I get up, आरती चालू असते. छान. So I'm gonna get up, get ready for gym. आज आहे 1st December आणि I just saw it's like today is gonna rain. I'll see you in a bit. Yeah man, it's actually raining. So barik thoda. You can see my Kia there on the left side. Well, yeah. चल रहा है थोड़ा बारिश. लेट्स सी. नीचे जाऊंगा तो पता चलेगा एग्जैक्टली कितना है. दिसंबर में मेरे को छाता लेके जाना पड़ रहा है. ओह माय गॉड, क्या बोलेंगे अभी. नो इश्यूज, कुछ सह लेंगे. ये भी हमने देखा है. यू कैन टेल टू आवर फ्यूचर जनरेशन की हमने क्या क्या चीज़ें देखी है. भाई साहब सही है. A few moments later. अरे ओ भाई साहब, मतलब 8:30 को मैं गया था जिम. इट्स नाउ ऑलमोस्ट 10:30 अभी. अरे रेनी सीजन हो गया. ओह माय गॉड, क्या चल रहा है दुनिया में. मतलब दिसंबर में बारिश हो रही है एंड डोंट नो व्हाट थिंग्स आर गोना कम अहेड. ओमिक्रॉन का भी नया कुछ आया है. ओह माय गॉड, मुश्किल से कुछ तो एक इंटरनेशनल का प्लान चल रहा था 2022 का, वो भी अभी पूरा फक मॅन. मतलब करायचं काय. अरे कुठेतरी काहीतरी करू द्या यार. गॉड नोज व्हाट्स गोना हैपन. बट पता नहीं, इट सडनली फील सो नाइस. मॉर्निंग ऑल्सो स्टार्टेड विद अ गुड कोजी सा, ऐसा ठंडा फील. और अभी बहुत मस्त लग रहा है. अभी जाते हैं फटाफट घर, फ्रेश होते हैं. Hey you guys, this is next day. जाना है एक अर्जेंट बैंक वर्क के काम से. और बारिश पे बारिश, बाप रे. मेरे कल के दिन के व्लॉग में भी मैं वही बोल रहा था, इतनी बारिश है कि क्या बताऊं. और आज के दिन में भी इट्स द सेम थिंग. आई डोंट नो व्हाट चीज़ें है. एनी विच वेज, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. दिस इज़ नेक्स्ट डे. फर्स्ट वाला व्लॉग हो गया मेरा शूट ऑलरेडी. और आज काफ़ी मतलब वैसे ही सीज़न ये चालू है तो बहुत ही आराम से चीज़ें चल रही है. आई ऑलमोस्ट वोक अप एट 12:30 टुडे इन द आफ्टरनून. एंड एक्चुअली येस्टरडे बहुत लेट हो गया था. मेरे को 2:30-3 बज गए थे वर्क क्लोज होने के बाद. सो हाँ, तो मुझे आज के इस पे एक्चुअली ये सेक्शन में क्या ऐड करना था कि मेरे व्लॉग्स में मोस्टली व्हाट यू विल सी इज़ दैट क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ. और ये ट्रैवल हो, फैशन की चीज़ें हो, या तो व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक, एंड लॉट ऑफ ज्ञान स्टफ विल बी देयर. See, everyone has something in their पूरा ये कि they can basically brag about it. And मेरे लिए I feel it's the intellect what I have. People who already know and who
मीन जो मेरे फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी है तो उनको पता है ये चीज़। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वो हमेशा मतलब मुझे ऐसा कंसिडर करते हैं कि कोई भी चीज़ हो तो दे विल आस्क और have at least an opinion or a suggestion or advice, something like that. तो I want to वही सेम चीज़ मुझे बाकी और ऑडियंस तक मतलब किसी को भी उसका हेल्प हो। आई फील वट एवर सी नॉलेज एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा बांटनी चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। इट्स देर आर पीपल जो उनको लगता है कि जो उन्होंने सीखा है वो खुद के पास ही रखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ मैं बड़ा ही हो रहा, और नॉलेज शेयर किया तो अरे फिर उसको सब समझ जाएगा एंड फिर वो ये करेगा वो करेगा, बुलशिट। तो वंस यू हैव एनीथिंग नॉलेज, कुछ भी सीख रहे हो एनीथिंग, तो आई बिलीव इन शेयरिंग एंड आई फील दैट कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, एवरीवन आउट देयर नाउ, यू पीपल ऑल्सो, कि आप भी वो सीखो, आप भी वो चीज़ें आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, एंड उससे कुछ आपका भला होगा तो आई विल फील नाइस दैट आई हेल्प यू, और मेरे बिकॉज ऑफ मी मेरी कंट्रीब्यूशन से यू हैड समथिंग, सो इट्स नाइस, अच्छा लगता है ये। तो मेरे व्लॉग्स में अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल एंड वो सब स्टफ के बाद में आई विल टेल यू ज्ञान थिंग्स ऑल्सो। आई मीन academically I am so sound that I haven't even jumped down from distinction until now. I mean MBA तक and even Six Sigma green belt में हूँ, तो अभी तक I haven't came down to that distinction thing। मतलब मेरे घर पे I got 93% in 10th एंड मेरे घर पे ऐसा था कि पूरा वो मतलब इट वॉज एवरीथिंग इन साइलेंस कि हाउ कम इन 12th स्टैंडर्ड जब मेरे को 87 मिला था तो निकाह कैसे हो सकता है, ओके निकाल समझ सकते हो कि क्या लेवल का ये। आई मीन ऑब्वियसली माई पेरेंट्स सपोर्ट मी, ऑब्वियसली जितना अभी तक ये सब चीज़ें दे आर द बेस्ट वंस, सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। बेसिकली जब आपका बच्चा सारी चीज़ें कर रहा हो, आई मीन एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल हो, स्टडी, सारी चीज़ें हो, इवन घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, चाइल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या चाहिए किसी के पेरेंट्स को। और मुझे पूरे लाइफ में कभी ऐसा रोकना टोकना ये मत करो वो मत, ऐसा नहीं होता है। एनीवेज वेज उसमें नहीं जाते। अब मुझे बस यही बोलना था कि ज्ञान एस्पेक्ट बहुत होगा अपने वाले ब्लॉग में, एंड बेसिकली आई वांट माई सेल्फ टू बी नोन बाय दैट कि अरे आई गॉट सो मच नॉलेज फ्रॉम निखिल, अरे मुझे उसने ये बताया वो बताया एंड ऑल वो सारा स्टफ। तो आई लिटरली फील दैट ये चीज़ आगे होनी चाहिए एंड आई विल शेयर यू ऑल दोज थिंग्स। तो स्टार्ट करेंगे अपन वीकली ब्लॉग से एंड धीरे धीरे करके विल सी हाउ डेली ब्लॉग्स एंड ऑल थिंग्स विल फ्लो। तो आज के ब्लॉग में फर्स्ट ब्लॉग में मैं ये वाला टॉपिक ज्ञान एस्पेक्ट में लेना चाहता हूँ, दैट इज एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस। ये चीज़ लीन सिक्स सिग्मा वाले फोरम में आती है एंड पीपल डिस्कस हियर कि आप टीम में हो, एफिशिएंसी आपको टेस्ट करनी है, कोई भी प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसेसेस है पूरे इंडस्ट्री वाले चीज़ों में, एंड देन यू हैव टू टेस्ट इट कि किसकी कितनी एफिशिएंसी है, मैं प्रोसेस राइट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर को जो चाहिए उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो ये जो टूल है, आप इसको टूल बोलो, टेक्निक बोलो, तो ये चीज़ क्या है कि इससे आपको पता चलता है कि आपके प्रोसेसेस कितने एफिशिएंट हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, किसी पर्सन पे कुछ डिफेक्ट हो रहा है क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या, व्हाट्स द थिंग इज, वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, एंड उसको आप बेसिकली प्रॉब्लम जो आएगी या कैटेगरीज जो होगी पैरामीटर्स की, उसको आप मेजर कैसे करोगे, और मेजर करने के बाद फिर डिफरेंट अदर थियरीज एंड टॉपिक्स कम्स की पता तो चला अभी प्रॉब्लम की तरह, तो उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। सो दिस टेक्निक इज फोकसेस बेसिकली ऑन कि उसको अपन कैप्चर कैसे करेंगे, वो डेटा को कैप्चर कैसे करेंगे, या फिर उसके ऊपर आगे थिंग्स कैसे वर्क होंगे। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि ये टेक्निक प्रोफेशनल्स यानी ऑफिस उस पर नहीं लिमिटेड है। साइंस की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक ही इस पे स्टिक रहती है, यू कैन यूज इट, यू कैन अप्लाई इट टू एनी विच वेयर। सो आई टेल यू इन दिस व्लॉग कि एक नॉर्मल आप स्टूडेंट हो, 10th में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और आपको टेस्ट करना है कि आप उस सब्जेक्ट में कितना बेटर कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप बराबर उस पर कर रहे हो कि नहीं है। या आप कोई टीचर हो, या आप कोई नॉर्मली आप कोई पेरेंट्स हो, आपको टेस्ट करना है कि अरे अपना बच्चा ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या है,
या एक नॉर्मल रेगुलर पर्सन हो कि कुछ भी लाइफ में चल रहा है, आपके पास 4-5 चीजें है ना, यू वांट टू टेस्ट इट कि मैं ये एरिया में ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, वो एरिया में ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसा। वो बहुत ही बेसिक्स की टेक्निक है, यू कैन यूज इट एनी विच वेयर। मतलब आप टीम लीड मैनेजर हो तो आप तो कर ही सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, तो एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस क्या है? तो इसमें आप क्या करते हो कि आपके पास नोन स्टैंडर्ड्स रहते हैं। पहले तो आपको क्या मेजर करना है उस पर डिपेंड करोगे, ठीक है। और इस पे आप उसको कंपेयर करते हो एक स्टैंडर्ड आउटपुट या किसी मास्टर के साथ, सो दैट यू कैन लेटर ऑन चेक कि उस बंदा या उस प्रोसेस में वो प्रॉपर वो कर रहा है क्या नहीं, वेदर इट इज मैचिंग या कहाँ तक कितने परसेंटेज तक जा रहा है वो टुवर्ड्स द एक्चुअल आंसर कि वो क्या होना चाहिए, वो अपन टेस्ट करते हैं इसमें। तो इसमें आगे कैसे चलती है कि इसमें 3 से 4 चीजें आती है कि आप टेस्ट करोगे कि जितने भी पर्सन है या कोई प्रोसेस चल रही है उसकी रिपीटेबिलिटी कितनी है, उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, एंड देन द टीम एक्यूरेसी कितनी है। तो ये 4 चीजें उसमें आती है, ओके। एंड ये चीज को अगर आप अगर आगे लेके जाएंगे, अगर आप उसको प्रॉपर बिजनेस केस लेंगे, अगर आपके कंपनी पे कोई अगर चीज चल रही है और एनीथिंग, मतलब जो भी मेरी ऑडियंस अभी देख रही है, ऑब्वियसली इट विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लाइफ। कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, या कोई भी। आई मीन इफ यू वांट टू कनेक्ट एंड टेस्ट कि आपको अगर परमिशन है वो डेटा के ऊपर आप काम करने की, तो मैं मेरा ईमेल आईडी लिंक में दे दूंगा नीचे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे वो केस भेज दो, आई हेल्प यू सॉल्व दैट केस, एंड आपका प्रमोशन या कुछ उसमें हो सकता है। यू कैन टेल इट इन योर ईयरली गोल्स और KRAs वगैरह में कैसे क्या है। तो मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये टेस्ट या जो टूल कैसा है ना, इट्स नॉट लाइक कि आप पढ़ लोगे और हो जाएगा। मिनीटैप करके सॉफ्टवेयर आता है, उसमें यू कैन फीड द डेटा, यू कैन चेक द रिजल्ट्स एंड एफिशिएंसी, सब कुछ प्रॉपर परसेंटेज विद यू नो ऑल द थिंग्स कम्स, एंड उसके ऊपर यू कैन टॉक विथ योर सीनियर्स ये क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर आपका कोई रियल बिजनेस केस है या लाइफ की कोई चीज ऐसी है जिसको आपको टेस्ट करना है, कोई सब्जेक्ट है या कुछ भी है, ईमेल कर दो, अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत एग्जांपल्स है इसमें, बट मोस्ट फ्रीक्वेंट एग्जांपल आता है इसमें कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री का तो जानते ही हो, ठीक है। आपने कुछ उस पर लोन अप्लाई किया, ठीक है, और लोन अप्लाई करने के बाद उसमें सेट प्रोसीजर्स होते हैं कि जो भी लोन एप्लीकेंट है उसका इनकम चेक करो, कब से सैलरीड है, या बिजनेसमैन है या क्या है, मतलब द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप चेक करते हो। फिर उसका बैंक स्टेटमेंट देखते हो, इनकमिंग आउटगोइंग कितना स्पेंड है, कैसा है वो देखते हो, एंड अदर एस्पेक्ट। सो सेट पैरामीटर्स है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप उसको टेस्ट करोगे। अभी आपके पास टीम है, ठीक है, एक कोई भी कंपनी पकड़ लो या कोई ये पकड़ लो जिसमें आपकी कंपनी है और 4 लोग हैं उसमें, ठीक है, और वो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रॉपर रिव्यू करेंगे कि क्या कैसा है क्या नहीं है। तो 4 बंदे हैं जो ये एक्टिविटी डेली करते हैं एंड ये पैरामीटर्स चेक करते हैं। जो कोई भी एप्लीकेंट है उसने अप्लाई किया और उसको टेस्ट करना है कि उसको लोन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एक अप्रेजर काइंड ऑफ थिंग हो, आप रिव्यू करोगे कि ये जो 4 बंदे हैं पीपल ऑफ योर टीम, तो वो बराबर कर रहे कि नहीं कर रहे। पता चला आपने किसी को लोन दिया एंड बाद में ही इज नॉट एलिजिबल ऑल्सो, या तो वो पैसे भर भी नहीं पाएगा बाद में, तो आप क्या करोगे कहाँ से लाओगे पैसे, करेक्ट। तो इसमें आप क्या करोगे, आप वो 4 बंदों को सारे जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं वो टेस्ट करवाओगे, ठीक है। सपोज 5 लाख वाले ब्रैकेट में, 10 लाख वाले ब्रैकेट में इतना ही लोन मिल सकता है। अगर उसका 50% ऑफ द स्पेंड अभी जा रहा है इसमें एक्सपेंसेस में एंड 50% उसका बैलेंस रह रहा है, देन यू कैन गिव हिम 10 lakhs, देन यू कैन गिव हिम 5 lakh, व्हाटएवर द अमाउंट इज दैट। तो ऐसा कुछ पैरामीटर्स है आपने सेट किए रखे हैं। तो आप क्या करो ना, एक 10 एप्लीकेशंस ले लो, 4 बंदों को बोलो कि भाई तू मुझे इसका करके दे दे कि तुझे क्या लगता है, वेदर दिस पर्सन शुड बी एप्लीकेबल फॉर दैट लोन या क्या कैसे है। नोट डाउन ऑल द आंसर्स ऑफ दीज 4 पीपल, ठीक है। और आप फिर वही 10 एप्लीकेशंस जो है आपके पास उसका आप ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है, और फिर से उन लोगों को दो। उनको ऐसे बताओ मत कि आई मीन ऑब्वियसली वही तो ट्रिक है ये इस पूरी इसकी, कि उनको बताओ मत कि वो वही ऑर्डर में है, ठीक है। कोई भी ऑर्डर दे दो और फिर से करवाओ ये सेम चीज, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि जो 4 बंदे हैं उसमें कि वो ही एप्लीकेशन को, फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5th नंबर, ठीक है, तो 1 नंबर को जो उसने फर्स्ट रिव्यू एप्लीकेशन प्रोसेस में उसने अगर एप्लीकेबल यस दिया होगा कि हाँ इसको दे सकते हैं लोन,
तो वही एप्लीकेशन अगर फर्स्ट वाले ऑर्डर से 5th ऑर्डर पे आता है तो ही शुड आइडियली गिव येस ओनली, करेक्ट, क्योंकि अगर उसने सारी चीजें पैरामीटर टेस्ट किए है तो अब उसका ऑर्डर कोई भी चेंज करो वो येस ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एक टेस्ट हो गया। बाद में आप उसको, ये होता है क्रॉस चेक, जब आप चेक करते हो कि उस बंदे को कितना पता है प्रोसीजर के बारे में, और वो एप्लीकेशन कभी भी आए, फर्स्ट आए लास्ट आए कैसे भी आए, वो वही पैरामीटर चेक करके टेस्ट बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बाद में उसकी चेक होती है एक्यूरेसी की, कि जो मेन मास्टर है आपका, एक प्रॉपर मास्टर कि इसमें इतना ही होना चाहिए, 5 लाख को इतना देना चाहिए, उसके इतने एक्सपेंसेस है तो इतना ही होना चाहिए, तो ऐसे सारे सेट है, तो उसके साथ वो कितना मैच कर रहा है, ठीक है, उससे आपको उसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। और फिर ये 4 बंदे, अभी तो हम अपन बात कर रहे थे सिंगल पर्सन के बारे में, तो अपन फिर से नॉर्मल टॉपिक होता है कि 4 बंदों का पूरा ये टेस्ट जो इंडिविजुअल अपन ने डिस्कस किया अभी, वो पूरा एज अ टीम एक्यूरेसी कितना हो पा रहा है, तो उसके बेसिस पता चलेगा कि आपकी पूरी टीम जो पूरा एप्लीकेशन लोन करा रही है एंड यू आर देन रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग इट एवरीथिंग वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट, तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ पे डिफेक्ट है। फर्स्ट पर्सन को नहीं ठीक से समझ में आ रहा है, आप उसको फिर ट्रेनिंग दे सकते हो, मतलब फिर आपका जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट है उसको बता सकते हो कि भाई मेरी टीम से ये बंदा है जिसको थोड़ा ट्रेन करना चाहिए आपने के लिए, या तो कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन देन गो बैक टू योर टीम जो SOPs डेवलप करती है, सब कुछ बनाती है, वहां पे आप बता सकते हो। सो इतना यूजफुल है ये टेक्निक का। और मैंने तो बस एग्जांपल आपको दिया कि ये लोन एप्लीकेशन और इसमें कैसा होता है, तो लास्ट में परसेंटेजेस आते हैं, कितना परसेंटेज कितना हो रहा है, देन यू कैन डिसाइड कि वो कहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मैंने तो बस ये एग्जांपल दिया था जिसमें लोन एप्लीकेशन और ये सब है। यू कैन यूज दिस टेक्निक टूल इन एनी विच वेज। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट्स है, आपको पता है कि फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टीचर हो, आपके पास 10 स्टूडेंट्स है, आप ट्यूशन्स लेते हो, आप पेरेंट्स हो, 2 बच्चे 3 बच्चे 1 बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, यू कैन यूज दिस टेक्निक एंड टूल इन एनी सॉर्ट ऑफ वे। सो द पावर ऑफ साइंस नॉलेज की कोई भी टेक्निक ठीक से समझ लोगे, कर लोगे, रट्टा नहीं मारना रहता है। देखो हर जगह पे सब चीजें यही बोलते हैं, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना होता है, बिकॉज यही चीज है। आई मीन 20-25 years पूरे गए हैं अभी, एंड whatever things are there, it's there here, and now you apply it and it's useful सब चीजों में। तो that's the essence of science, and सीखना और पढ़ना है, knowledge ये सब करना। तो that's what my message to everyone is that। और मेरे vlogs सारे ऐसे ही होंगे कि आपको ट्रैवल और फैशन बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ जो सब दिखेंगी, प्लस ये मेरा मेन USP होगा कि whatever I tell you can use it in your daily life। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी ऐसा बोल रहा होगा ना, कोई भी आके कि अरे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, क्या फायदा है उसका, अरे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, क्या फायदा है उसका, मेरे पास लेके आओ, मैं बताता हूँ कि रियल लाइफ में उसका क्या फायदा हो सकता है। तो विद दैट नोट, अगर आपका कोई बिजनेस केस है, कोई डेटा है, या इवन इन योर नॉर्मल लाइफस्टाइल कुछ है और आपको उस पर टेस्ट करना है कि निखिल टेल मी कि इस पे व्हाट इज इट, कहाँ पे मैं कैसे स्कोर कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं, ईमेल आईडी देता हूँ, जरूर मेल करना, बात करेंगे। विद दैट ये व्लॉग को एंड करते हैं, ज्ञान एस्पेक्ट भी हो गया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट व्लॉग। आशा करता हूँ कि अगले पूरे ये यूट्यूब चैनल के इसमें आप मेरे साथ रहोगे। और ये तो मतलब थोड़ा बहुत फोकस ओरिएंटेड हुआ, बाकी रियल लाइफ चीजों में भी बहुत सारी चीजें होती है विच आई नो, एंड आपको पता चल के ऐसा होगा अरे हाँ यार ये तो था ही करके। तो इस बात पर तो लाइक बनती है, शेयर करो या तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, एंड stay tuned to this channel. Peace.